हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के बारे में। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन थियरी ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM सेकेंड ईयर IGNOU। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So next अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के बारे में। ये एक थे हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल जो थे अराउंड 20th सेंचुरी में हेनरी फ्योल ने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टमैटिक एनालिसिस किया, ठीक है, ऑन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है उसके बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, किस हिसाब से सब कुछ चलता है, उन सब के बारे में इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा सिस्टमैटिक एनालिसिस किया। तो उनका अप्रोच किस तरीके का था, उनका अप्रोच, उन्होंने जो भी अप्रोच लगाया टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने बोला फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। तो उन्होंने जो सिस्टमैटिकली एनालिसिस किया, इट वाज ऑल नोन एज फंक्शनल अप्रोच। तो फेयोल के हिसाब से क्या था, हेनरी फेयोल के हिसाब से बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी आप ABCD कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन ले लो, हर ऑर्गेनाइजेशन में उनके हिसाब से मेनली 6 इंटरडिपेंडेंट ऑपरेशंस रहते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से 6 ऐसे ऑपरेशंस रहते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। कौन कौन से थे वो 6 ऑपरेशंस? पहला था टेक्निकल ऑपरेशंस, कॉमर्शियल ऑपरेशंस, फाइनेंशियल ऑपरेशंस, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये जो थे, ये 6 थे, ठीक है। ये 6 ऐसे ऑपरेशंस थे जो कि इंटर रिलेटेड थे और जो है एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, और इसी से जो है पूरा का पूरा मैनेजमेंट चलता था, ऐसा फेयोल का मानना था। उन्होंने और भी एनालिसिस किया। ही एनालाइज द नेचर ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड दैट वर सो फार गिवन लेस अटेंशन बाय द थिंकर्स। तो डिफरेंट तरीके के उस टाइम जो है थिंकर्स हुआ करते थे, वो देखते थे कि मैनेजमेंट जो है किस तरीके से हम उसको सक्सेस की तरफ लेके जाएं। तो उसके लिए डिफरेंट ऑथर्स जो है डिफरेंट थियरीज वगैरह फॉर्मुलेट करते थे। तो उसी टाइम में जो है हेनरी फ्योल ने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैनेजरियल कुछ एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि जो है मैनेजर को ही करना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटीज़, ऐसे एक्टिविटीज़ जो कि मैनेजर को ही करना चाहिए और उसमें वो क्वालिटीज़ होने चाहिए, और उन क्वालिटीज़ के बिना, उन एक्टिविटीज़ के बिना आप जो है कोई भी काम जो है नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने जो है ऐसे 5 एलिमेंट्स बताए, जैसे कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। यही आप देखोगे कि आगे जाके ये सारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जब भी आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो, या मैनेजर्स में क्या क्या स्किल चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज़ चाहिए, तो आप हमेशा पढ़ते हो कि प्लानिंग करना आना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, कमांड करना आना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए एंड फाइनली कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एलिमेंट्स जो है मेनली देखा था हेनरी फ्योल ने ही। उन्होंने देखा कि ये जो चीज़ें हैं, इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने से ही हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम उसके गोल की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे फंक्शंस जो है एक मैनेजर को परफॉर्म करना ज़रूरी है, और यही सारा जो है हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में भी हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो फेयोल के हिसाब से ये जो मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर बंदे में होना चाहिए, हर मैनेजर में होना चाहिए, और ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। मतलब कि आप इसको किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आप लगा सकते हो। ये जो स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स है, प्लानिंग करने का स्किल हो गया, ऑर्गेनाइजिंग का स्किल हो गया, कंट्रोलिंग का स्किल हो गया, ये जो है आप किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल हो, चाहे एक बड़ा बिजनेस हो हमारा, चाहे छोटा सा गराज हो, कोई पॉलिटिकल ऑपरेशंस हम कर रहे हो, कोई स्कूल हो, किसी भी तरीके का हमारा, भले ही इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशन में हम ये सारे फंडे, ये जो मेन बेसिक फंडा है, जो कौन से फंडे हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग का, ये फंडे जो हैं आपके सभी इंस्टीट्यूशंस में ये जो है ये काम आते हैं।
तो उन्होंने सिस्टमैटिक एनालिसिस तो बहुत अच्छी तरीके से किया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने हमको जो है ही फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ 14 प्रिंसिपल्स एज गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारा मैनेजमेंट का प्रोसेस, पूरा का पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट किस तरीके से करें, उसके लिए उन्होंने हमको 14 प्रिंसिपल्स भी दिए। ये 14 प्रिंसिपल्स जो है हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, यानी कि मैनेजर जो है, हमारा मैनेजर जो है वो किसी भी सिचुएशन में इन सबको वो यूज़ कर सकता है। द स्किल एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट वेर स्टेटेड टू बी डिपेंडेंट ऑन मैनेजर्स पोजीशंस एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हेनरी फ्योल के हिसाब से जो स्किल और एबिलिटी हमारे मैनेजर को चाहिए वो डिपेंड करता है कि मैनेजर कौन से पोजीशन में है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन वो होल्ड करता है, क्या वो सीनियर मैनेजर है या फिर वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का हेड है या फिर रीजन का मैनेजर है, वो किस तरीके से उसका पोजीशन है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के स्किल्स और एबिलिटीज़ जो है उसको चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू फ्योल जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होते हैं दे वेयर मोर एसेंशियल फॉर हायर लेवल मैनेजर्स, ठीक है। तो उनके हिसाब से क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थे, जितने भी स्किल सेट थे उनमें से जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले स्किल्स थे वो ऐसे स्किल्स थे जो कि टॉप मैनेजर्स, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, सीनियर लेवल के मैनेजर्स हैं, जो हायर लेवल के मैनेजर्स हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें एसेंशियल थी। वाइल इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के अलावा कुछ टेक्निकल स्किल थे। तो टेक्निकल स्किल ऐसे हैं, टेक्निकल एबिलिटीज़ ऐसे चीज़ें थी दैट वेयर रिक्वायर्ड मोर एट द लोअर लेवल पोजीशन। जो लोअर लेवल मैनेजर थे, जो थोड़े से जूनियर मैनेजर्स थे, उन सब के लिए जो है टेक्निकल एबिलिटीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि इस वाले लेवल को इस वाली नॉलेज होनी चाहिए, इतने मैनेजर्स को ये वाली नॉलेज होनी चाहिए। ही ऑल्सो बिलीव दैट मैनेजरियल ट्रेनिंग वॉज एसेंशियल फॉर पीपल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो हेनरी फ्योल ने ये भी बताया कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, जो मैनेजर्स को जो ट्रेनिंग देते हैं हम कि आप किस तरीके से हर चीज़ को कंट्रोल करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, प्लान आप किस तरीके से करोगे, इन सब का जो ट्रेनिंग देना भी उन लोगों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारा ट्रेनिंग जो है एक तरीके से फॉर्मल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, ठीक है। एक पूरा प्रॉपर तरीके से फॉर्मल एजुकेशन उन लोगों को देना चाहिए। सो इन शॉर्ट फ्योल ने क्या किया था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के अंदर हम ये सब पढ़ रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट का पूरा एनालिसिस करके उन्होंने बताया कि ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी है एक मैनेजर में होने की चाहिए, ये क्वालिटीज़ मैनेजर में होनी चाहिए। टॉप लेवल के मैनेजर्स होंगे तो उनमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनमें होना चाहिए। जो बॉटम लेवल के मैनेजर्स होंगे, जो थोड़े कम लेवल के मैनेजर्स होंगे, उनमें टेक्निकल एबिलिटीज़ आनी चाहिए। और जो मैनेजर्स हैं उन सब में जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें तो सभी मैनेजर्स को आनी चाहिए। तो एक तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छा फाउंडेशन हम लोगों के लिए दे दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को आप किस तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप चला सकते हो, उसका एक लेआउट, उसका जो एक अच्छा सा बहुत फ्रेमवर्क है उन्होंने दे दिया। इसके अलावा इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स भी दिए। प्रिंसिपल्स जो है ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं, एक और बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या प्रिंसिपल्स थे। पहला था हमारा डिविजन ऑफ वर्क, देन वी हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डे कॉर्प्स। तो ये सारे जो हैं ये 14 प्रिंसिपल हैं जो कि हमें किसने दिया है, हमें हेनरी फ्योल ने दिया है, ठीक है। तो इन सब की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है प्रॉपर तरीके से जो है चला सकते हैं। सो दिस ऑल कम्स अंडर योर एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.